ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्मा जो अजामल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। और एक प्रश्न पूछा बाबा ने, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने तो ये बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है कि तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई न कोई विक्रम करा देती है। गीत सुना छोड़ भी दिया का सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या है? कौन आया है? बाप, टीचर, सतगुरु। माता पिता अक्षर तो ज़रूर चाहिए ना। माता पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, ये समझाने का तरीका है, क्योंकि बाप है तो माँ भी ज़रूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? तो ये गुह्यते गुह्या बात, जो कोई ये है गुह्यते गुह्या बात जो कोई समझ ना सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से माता भी चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुख वंशावली है। हाँ, शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से सबको ज्ञान सुनाया। मुख से जो जिनको ज्ञान सुनाया वो मुख वंशावली ब्राह्मण हुए, है ना। इसलिए बाबा कहते मुख वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई नहीं हो सकती। ये बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। ये एक ही बाप है जो बच्चों के सन्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो माता पिता बाप दादा सन्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं, सेंटर्स पर जो रहते हैं वो ये नहीं समझेंगे कि माता पिता बाप दादा सन्मुख आए हैं। वो समझेंगे फलानी बीके व ब्रह्मा कुमारी आई है, ये मम्मा एडॉप्ट की हुई है। सबसे लकी सितारा जगत अम्बा है। ये संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है। और ये ब्रह्मा हो गई ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में, तो सरस्वती भी फिर ज़रूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अम्बा कहा जाए। इस मेल को तो जगत अम्बा नहीं कहेंगे। ये बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है। शास्त्रों में तो कहानियाँ बैठ लिखी हैं। 5000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठ लिखते हैं। वो नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। ये बाप बैठ सन्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाएं। इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो ये है, इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं वो कोई आकाश तत्व में आते नहीं है। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहे वो तो यहाँ ही है। सब मुख्य आत्माएं, धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। उनकी आत्मा को तो बुला ना सके, ये परमपिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहाँ से आ जाओ। इसलिए क्या गाया? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है। आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो। ये मांडवा है खेल चलने का।
जब गीत सुनते हो दिल में आपे ही करेक्ट होते करते जाओ। ये तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत भी बनाए हैं। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सर्विस करने के लिए। ये ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ चाहिए। बाप तो डायरेक्शन देंगे ना, बाप को तो जाकर नहीं पूछना है। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। गीत वास्तव में धरती पर ये खंड है, ये भारत खंड है। भारत में ही उनका आना होता है, भारत ही उनका बर्थ प्लेस है। सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण को तो सबका फादर नहीं है, और मुरली जो दिखाते हैं वो कोई कांच की मुरली तो है नहीं जो श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं। मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं। राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। ये तो जोड़ी है बाप की और बच्चों की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मपुत्रा भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता है गॉड इज़ नॉलेजफुल कहा जाता है। ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज़ नॉलेजफुल, क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान दिया, तो उन्होंने अपना नहीं दिया। वो भी हमारे जैसे ही वेद शास्त्र सब जानते पढ़ते थे, उन लोगों के लिखे हुए, लेकिन परमात्मा जो आके ज्ञान देते वो तो उनको भी नहीं था। इसलिए शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ज्ञान सुनाया, तो नॉलेजफुल शिव बाबा को कहेंगे। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को नहीं, हाँ, क्योंकि उनके द्वारा भी उन्होंने दिया ना शिव बाबा ने। परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर है, तो ज़रूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे ना। पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को देते हैं। इनमें सब लकी सितारे आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा, ये ब्रह्मा हुए। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक का एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है, वो बहुत तीखा होता है, उनको ज्ञान लक्की सितारा कहेंगे। उनका नाम फिर सरस्वती रखा हुआ है। सरस्वती बेटी हो गई ना, ये तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई, बहुत बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी कहा बाबा ने। तो सब नदियों का मेल सागर में होता है, सागर और नदियों का मेला होता है ना। सरस्वती भी सागर में मिलती है, उनका मेला नहीं लगता है, मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता है, क्योंकि शिव बाबा जो आया वो ब्रह्मा के तन में आया, तो वो दोनों मिले। बाकी तो सारे उनमें समा गए नहीं। ये बड़ी वंडरफुल बात, नदी है, मेल है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है। ये गुहिया राज बहुत समझने लायक है, परंतु ये बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि एकदम इतनी गहरी बातें सबको समझ नहीं आती है। पहले तो लौकिक माता पिता, पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता आया है, ये तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाप का राज समझा ना सके, वो तो जानते ही नहीं है। गाते हैं तो माता पिता, अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई, ये समझने की बात है ना। माता पिता चाहिए ना, माता पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु ये समझते ही नहीं है इनको माता पिता क्यों कहा जाता है। वो तो गॉड फादर है, फिर कहते हैं एडम और ईव, एडम ही ईव है, ये नहीं समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है। एडम और ईव अथवा आदम बीबी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते हैं। बच्चे समझ सकते हैं आदम बीबी वास्तव में ये है, बीबी सो आदम है। इनको बीबी आदम दोनों कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया, इसलिए वो पिता ये माता हो गई। तो आदम माना ब्रह्मा भी यही है, आदम जिसको कहते हैं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, परंतु खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं।
तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते तो दोनों कंबाइंड है, चाहे फिर इनको माता पिता कहो या फिर इनको बाप दादा कहो। तो दोनों कंबाइंड, आदम भी यही है और बीबी भी यही है, वो तो है बाप। ये बड़ी पेचीदी बातें हैं, है ना। भारत में गाते ही हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। सतयुग को बहुत दूर ले गए, लाखों वर्ष कह देते हैं। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, माना बहुत पुरानी बात, बट कितनी कहानी तो नज़दीक की ही सुनाई जाती है ना। तुम समझा सकते हो लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देखो देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य था, और कोई राज्य नहीं था। ये अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते। देवी देवताओं का राज्य था, मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उनकी राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था, बरोबर कलयुग का अंत अब है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है, जो लॉन्ग लॉन्ग था वो सामने आ गया। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, अभी नहीं है। अभी टाइम आकर पूरा हुआ है, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये है समझाने की बात। ये तो सच्ची गीता आदि इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहे। ये जानते हैं जो लिखा जाता है वो फिर प्राय लोप हो जाएगा, ये सच्ची गीता भी नहीं रहेगी। जो तुम लिखते हो वो सच्चा ज्ञान प्राय लोप हो जाना है, और साथ साथ शास्त्र भी प्राय लोप हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में शास्त्र होते नहीं हैं, फिर कल्प पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। ये है भक्ति मार्ग की सामग्री। रचना की सामग्री बहुत बड़ी है, तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो। सारी रचना की आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। अंगे अखरे माना तिथि तारीख, पूरा तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, कोई 70 लेते हैं, कोई 60 लेते हैं, कोई 2 भी लेते हैं। वो सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। सभी के 84 जन्म भी नहीं होते हैं, वहाँ हर एक के, किसी के 84, किसी के 80, किसी के 60 है, किसी के 10 है, किसी के 2 भी है, और कोई अभी अभी आया और अभी अभी गया, कोई का 1 भी है। पीछे आने वालों के ज़रूर नंबरवार थोड़े थोड़े जन्म होंगे, उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। तुम बच्चे नटशेल में समझ सकते हो 84 लाख जन्म तो है नहीं, 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते। ऐसे ही सिर्फ कह देते 84 का चक्र है, 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं गाया जाता। पाप कपट की छाया पड़ गई है। अब रावण का राज्य है ना, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल जैसे हो गए। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती नहीं है। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया हुआ है ज्ञान मान सरोवर, उसमें डूबा रहे। जैसे जंग लगती है तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है। ये भी जंग लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है, उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। सर्जन के लिए हर एक सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं। जिसकी जैसी बीमारी होती है वैसी दवा देते हैं। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। ये 5 विकारों की बीमारी महाभारी है। इस बीमारी को कोई जानती नहीं है, ये कब शुरू होती है। आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि
पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुणी व्याभिचारी भक्ति, फिर व्याभिचारी तमोगुणी भक्ति। जैसी जैसी भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति भी होती जाती है। ज्ञान भी ऐसे उतरता है, पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला। प्रारब्ध जो बनती है वो फिर उतरती जाती है। तुम बच्चे जानते हो ये कमाई है, कमाई में विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती हैं। पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है। फिर वो लोग बतलाते हैं इस सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती है। कोई पर राहु की दशा बैठती है, काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लग गया, ताला बंद हो जाता है। यह है कड़ी गुप्त सजा। वो फिर कभी भी कह नहीं सकेंगे कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़ के चले जाते हैं। ये भी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं तो उन्हों को थमाने के लिए ही सन्यासी हैं। मरम्मत के लिए ये पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है। अभी तो वो भी पतित बन पड़े हैं, तुम्हें उनकी सर्विस करनी है। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है। भले पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। बाप की आज्ञा ना माना ये भी बड़ा पाप है। बाप का फरमान है मुझे निरंतर याद करो। जानता हूँ कि कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। जो करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन से राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी ना लगे इसकी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्ची कमाई करनी और करानी है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी ना बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। वरदान में बाबा ने कहा याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वो सभी चक्रों से सहज ही मुक्त रहते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्र ही लगाते रहेंगे। कभी संबंधों का चक्र, कभी अपने स्वभाव का चक्र। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्र समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो। विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो। जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। और गीत क्या सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रे। किसने कहा, हम आत्माओं ने पुकारा, शिव बाबा को पुकारा और शिव बाबा ने आकर के हम जो लोहे जैसी आत्माएं बन गई थी उन्हों को
क्या बनाया, पारस से मिलके हम भी सोना बन गई या बन रही हैं, है ना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा की